क्या छत्तीसगढ़ की धरती ऐसे तस्करों का, अपराधियों का अड्डा बन चुकी है? लगभग 5 एकड़ में फिर से अफीम की खेती पकड़ी है। क्या विनायक ताम्रकार जो है वो उस लेवल का ड्रग कार्टेल से जुड़े थे? क्या वो अफीम बनाकर उसे लोकल स्तर पर बेच रहे थे? मेरी को जानकारी अब नहीं दे पाया हमें भी। नमस्कार, मैं हूं संदीप शुक्ला। एक दिन पहले हमने आपको दिखाया था कि दुर्ग जिले के समोदा गांव में कैसे अफीम का खेत पकड़ा गया था। उससे ही जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से निकलकर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ से इस हफ्ते ऐसी खबर निकलकर आई थी जिसने पूरे देश को हिला दिया था। पुलिस ने छापा मार के दुर्ग जिले के समोदा गांव में 5 एकड़ में अफीम की खेती पकड़ी थी, जिसकी कीमत लगभग 8 करोड़ रुपए थी। ये अफीम की खेती और कोई नहीं, भाजपा नेता विनायक ताम्रकार, उनका भाई और उसके साथी कर रहे थे। अब आप सोचिए कि 8 करोड़ की अफीम पकड़ी गई जो अवैध रूप से उगाई गई थी। अब इस अफीम का नष्टीकरण भी नहीं हो पाया था कि छत्तीसगढ़ के एक और जिले से ऐसे ही खबर निकलकर सामने आई है। बलरामपुर में पुलिस ने छापा मारकर लगभग 5 एकड़ में फिर से अफीम की खेती पकड़ी है। इस मामले में अभी तक कुछ जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन जो फसल दिख रही है वो पूरे तरीके से पक चुकी है। बहुत बड़ी मात्रा में करोड़ों रुपए के अफीम के फल मिले हैं, जिस पे चीरा लगाया गया था, जिससे अफीम निकाल ली गई थी। पुलिस इस मामले में अभी तक कुछ कह नहीं रही है। एसडीएम का अभी ट्रांसफ़र हुआ है, नए एसडीएम वहाँ पर पहुँचे नहीं है, इसलिए प्रशासनिक तौर पर कोई भी बाइट ना तो पुलिस की आई है ना ही एसडीएम की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि बार बार आप चाहे दुर्ग की बात करें तो दुर्ग में ये आरोप लगाया जा रहा था। खुद विनायक ताम्रकार जो भाजपा नेता है वो कहता है कि ये खेत जो थे वो झेंझरी गांव में थे और उनकी 2 रिश्तेदार बहनों के नाम पर थे। उनका खेत से कोई लेना देना नहीं और कोई राजस्थान का आदमी वहां पर आके अफीम की खेती कर रहा था। अब यहाँ पर जो सरकारी बयान छोटा मोटा सामने निकलकर सामने आ रहा है कि जो बलरामपुर में अफीम पकड़ा गया है वो जो है वो वहाँ पर कोई झारखंड का आदमी उस ज़मीन को लीज पर लेकर वहाँ पर अफीम की खेती कर रहा था। अगर इस दोनों बात को भी आप सही माने तो एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या छत्तीसगढ़ की धरती ऐसे तस्करों का, अपराधियों का अड्डा बन चुकी है, कोई सुरक्षित ठिकाना बन चुकी है कि यहाँ पर आइए, आप कोई भी अपराध को अंजाम दीजिए, चाहे वो किडनैपिंग हो, चाहे अफीम की खेती हो, चाहे गांजा तस्करी हो। आपको याद होगा ऐसे ही झारखंड के जो शूटर है अमन साहू जिसे कहा जाता है, वो भी यहाँ पर आकर आतंक फैला रहा था। बाद में उसका एनकाउंटर हो गया था झारखंड पुलिस द्वारा। ऐसे किडनैपर्स कई पकड़े गए हैं जो झारखंड से आते हैं। तो अगर स्थानीय लोग इस अफीम की खेती को नहीं कर रहे थे तो क्या हम ये माने कि छत्तीसगढ़ जो है वो अड्डा बन चुका है ऐसे तस्करों का? लेकिन नहीं, सबसे बड़ा फेलियर तो इस पे इंटेलिजेंस का है, पुलिस के इंटेलिजेंस का फेलियर है। एनसीबी होता है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसका काम ही होता है कि वो नशा तस्करों पर, नशा ट्रांसफ़र करने वालों पर, उसे बेचने खरीदने वालों पर नज़र रखे और इस पर कार्रवाई करे। जानकारी मेरे को पहले से नहीं था, जैसे जानकारी मिला मैं। कब जानकारी हुआ था? मेरे को जानकारी जनवरी आसपास हुआ था। तो जनवरी में जब जानकारी मिला था तो किसी को कुछ जानकारी बताए थे, आप इसका सूचना दिए थे? सूचना फोन के माध्यम से आगे सूचना किए थे। किसको दिए थे सूचना? संबंधित थाने पुलिस विभाग को। तो संबंधित थाना में कुसमी थाना पड़ता है, तो कैसे सूचना दिए थे? व्हाट्सएप के द्वारा। व्हाट्सएप में दिए थे? क्या प्रतिक्रिया मिला था? देख के बताएंगे बोल रहे थे। हैं? देख के कार्रवाई करेंगे बोले थे। उसके बाद दोबारा कोई शिकायत और की है? उसके बाद दोबारा शिकायत और नहीं किया था। और कोई कार्रवाई नहीं हुआ था उस समय तक? उस समय तक कार्रवाई फिलहाल तो नहीं हुआ था। तो किसको फ़ोन किए थे कुसमी थाना में? कुसमी थाना में एक देवचंद नाम का उसको फ़ोन किए थे। तो देवचंद क्या है थाना में वहाँ? मुंशी के साथ दोबारा वो आपको किसी प्रकार का कोई जानकारी दोबारा अपडेट दिए? नहीं बताए? तो जानकारी मांग रहे थे कहाँ कहाँ क्या क्या है उसको। तो पूरा चीज़ दिए थे, बताए थे? मेरे को जानकारी अब हमसे नहीं दे पाया था मैं भी। ये लोग कहाँ के थे जानकारी नहीं दे पाया था मैं। अच्छा, तो यहाँ पे कोई पुलिस प्रशासन का टीम जनवरी में हमें आप शिकायत किए थे तो कोई आया था क्या यहाँ पे? बीच में मेरे को तो बिना सूचना किए कोई आए थे होंगे, लेकिन मेरे को बिना सूचना किए तो मेरे को नहीं मालूम। अभी जो फिलहाल जानकारी सामने आई है उस पे कुस्मी थाना क्षेत्र के त्रिपुरी के सरना टोली में ये अफीम का खेत पकड़ा गया है। दोनों मामलों में ही आप देखेंगे तो ये समझ में आता है कि ग्रामीणों ने पुलिस को, जनप्रतिनिधियों को बताया, उसके बाद ये छापेमार कार्रवाई हुई। मतलब ये बात तो पक्की है कि खुद जो पुलिस का इंटेलिजेंस है, एनसीबी का इंटेलिजेंस है, उसने इस अफीम को नहीं पकड़ा है। गांव के लोगों ने ही इस अफीम की सूचना पुलिस को दी है, तब जाकर इस पर कार्रवाई हो रही है। देखिए, अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो दुर्ग में अफीम का खेत पकड़ा गया, 8 करोड़ की अफीम पकड़ी गई, उस पर जांच का यह विषय है कि विनायक ताम्रकार जिसने
वहाँ पर खेती कर रहे थे अफीम की, वो किस कार्टेल से जुड़े हैं? क्या वो अफीम बनाकर उसे लोकल स्तर पर बेच रहे थे एमपी में, राजस्थान में, हरियाणा में, छत्तीसगढ़ में? क्योंकि छत्तीसगढ़ से पहले भी 100-100 किलो अफीम जो है वो एक साथ पकड़ी गई है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि इस अफीम को जब भी अफीम जमा की जाती है, उसे प्रोसेस किया जाता है तो वो हीरोइन में बनती है, मॉर्फिन में बनती है और महंगा प्रोडक्ट बनता है। 1-1 ग्राम जिसका 4 से 5 हज़ार रुपये तक में बिकता है। तो क्या विनायक ताम्रकार जो है वो उस लेवल का ड्रग कार्टेल से जुड़े थे, उस लेवल का कारोबार कर रहे थे? अब आते हैं हम फिर से बलरामपुर की घटना पर। बलरामपुर में अभी तक आप सोचिए कि ये समझ में नहीं बता पाया है या पुलिस बता नहीं पाई है 5 घंटे बाद भी कि इसका मेन मास्टरमाइंड कौन है। छोटे छोटे केस थे जिनसे लीज पे ली गई थी ज़मीन, और ये बताया जा रहा है कि झारखंड का आदमी बाहर से आ रहा था। तो झारखंड का आदमी अगर कोई होगा तो उसने कोई एग्रीमेंट किया होगा, कोई उसका आधार कार्ड होगा, किसानों से लिखा पढ़ी की होगी, अधिया में दिया होगा या कुछ तो होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, झारखंड का आदमी जो है वो मजदूर तो लोकल इस्तेमाल कर रहा होगा। यहाँ से गांव के मजदूर जाते होंगे, अफीम उगाते होंगे, फिर 6 महीना 1 साल में जब वो अफीम हार्वेस्ट हो गई। आपको बता दूं कि फरवरी और मार्च का जो महीना होता है, इसके बीच में ही अफीम की खेती की जाती है, हार्वेस्टिंग की जाती है। जो फल होता है गोल, हम आपको लगातार दिखा चुके हैं, उस पर चीरा लगाया जाता है, उससे जो दूध निकलता है वो कालापन के साथ निकलता है, वो ही अफीम होती है। उसे पूरा जो है इकट्ठा किया जाता है और कच्चा ही उसे बेचा जाता है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है लगभग 1 साल का होगा। मजदूर लगे होंगे, जो फल तोड़ कर रखे गए हैं उससे खसखस निकालने की भी तैयारी थी। वही खसखस जो आपके मिठाई में, पकवानों में, दवाइयों में डलता है, जिसकी कीमत 2 से 3 हज़ार रुपये होती है। वो भी हज़ारों फूल वहाँ पर इकट्ठे हैं, वो भी मजदूर करके रखा था। तो पूरा प्रोसेसिंग से लेके हार्वेस्टिंग से लेके पूरा प्रोसेस स्थानीय मजदूर कर रहे थे। क्या वहाँ के पंच को, सरपंच को, स्थानीय कांग्रेस भाजपा के नेताओं को, विधायकों को कभी ये सूचना नहीं गई? अगर नहीं गई है तो अपने आप में ये बड़ा सवाल है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो छत्तीसगढ़ को उड़ता छत्तीसगढ़ बनाना चाहते हैं। क्या ये कांग्रेस पार्टी, भाजपा पार्टी से जुड़े लोग हैं? क्या ये राजनीतिक लोग हैं, या फिर उनकी आड़ में कोई और इसमें बड़ा खेल चल रहा है? क्या कोई इंटरनेशनल लेवल का कार्टेल है जो यहाँ पर इसे ऑपरेट कर रहा है? क्या जनप्रतिनिधि है? क्या सही में तस्कर ही इस पूरे गेम का जो है वो मास्टरमाइंड है? बहुत सारे सवाल हैं। हम लगातार अपने खबरों में, अपने वीडियोज़ में आपको इसकी जानकारी, अपडेट बैक टू बैक देते रहेंगे। फिलहाल वीडियो ख़त्म करने के पहले मैं बता दूं कि दुर्ग जिले में जो अफीम पकड़ी गई थी, अभी तक उसका नष्टीकरण नहीं हो पाया है। अभी वो जमा है। जहाँ तक सूचना है कि उसे फैक्ट्री की भट्टियों में डालकर जलाया जाएगा। पहले उसकी लिखा पढ़ी करके, वजन करके पौधे गिने जाएंगे। यही बलरामपुर में भी होगा। लेकिन उम्मीद करते हैं कि इन दोनों जो अफीम के खेत पकड़े हैं, इसके मास्टरमाइंड जल्द सामने आएंगे। और अब तो ये देखने वाली बात रहेगी कि छत्तीसगढ़ में ऐसी और खबरें कहां से आती कि अफीम की खेती चल रही है, क्योंकि धीरे धीरे ये चीज़ें एक के बाद एक खबरों में बाहर आने लगती है। तो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को, आप इस वीडियो को अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।